राज्यसभा की 56 सीटों को लेकर देश के 15 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें हिमाचल में भी एक सीट के लिए कल वोट डाले जाने हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि मतगणना से पहले ही अधिकांशतः किसे कितनी सीटें मिल रही हैं ये तय हो जाता है। इसका एक कारण तो ये है कि राज्यसभा में गोपनीय मतदान नहीं होता। दूसरा कि यहाँ सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, जिसका एक अंक गणित होता है और जिसके आधार पर ही पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती हैं। राज्यसभा के सांसद जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि उसके प्रतिनिधि यानी कि राज्य विधानसभाओं के विधायक वोट देकर उनका निर्वाचन करते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर अरेंज करता है। उसका बैलेट पेपर बताता है कि उसकी पहली वरीयता पर कौन उम्मीदवार है और दूसरे पर कौन और तीसरे पर कौन है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी को कितने वोटों की जरूरत है, ये पहले से तय होता है। कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में वोटों की संख्या तय की जाती है। हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें पहले कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुना करते हैं। इसके बाद जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें एक जोड़ते हैं। फिर विधायकों की संख्या के 100 से गुणनफल को इसके भाग देते हैं। अंत में जो संख्या निकलती है वह प्रत्याशियों को जीत के लिए वांछित वोटों की संख्या होती है। राज्यसभा में गुप्त मतदान नहीं होता और ना ही इसमें जनता डायरेक्ट हिस्सा लेती है। राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मतपत्र प्रणाली होती है। प्रत्येक दल के विधायक को अपना वोट मतपेटिका में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर एक विधायक अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और एजेंट को मतपत्र दिखाता है तो वह वोट अमान्य हो जाता है। अगर अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाया तो भी वोट रिजेक्ट हो जाता है। राज्यसभा में वोटर नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान राज्य विधानसभाओं के विधायक करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं वही पार्टी चुनाव जीतती है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 का नंबर लिखा होता है। इसमें वोटर विधायकों को अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे वरीयता के आधार पर एक निशान लगाना होता है।